नचनिया नचनिया कह लिया जाए मनोज तिवारी ऐसा लाट पड़ा है कि राजघाट से सीधे अध्यक्ष की कुर्सी औधे मुंह गिर गए। इस देश की गरीब जनता की हाय आपको जलाकर के राख कर देगी, विकलांग हो जाएंगे, वहीं के नहीं रह जाएंगे। हिंदुस्तान में को अमेरिका जैसा देश बनाना चाहते हैं? राम न करे मेरे देश को ऐसा कभी कोई नेता मिले जो खुद डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और संघी मानसिकता की भाजपाई सरकार है। सतपाल महाराज ये कौन से जमातियों के वहां प्रवचन करने गए थे? जी न्यूज के चैनल के तमाम पत्रकार और उसके वो चौधरी वगैरह जो उनके ऑफिस में, सुधरी चौधरी, तिहाड़ी चौधरी, जो भी कह लीजिए, ये कौन से जमातियों के बीच गए थे? तो भैया किसी के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हो या उंगली दिखाते हो तो कुछ उंगलियां आपकी तरफ मुड़ी होती हैं, कहती हैं, इशारा करती हैं कि बुरा जो ढूंढन मत चलिया, बुरा न मिले कोई, जो तन ढूंढा आपनो हमसे बुरा न कोई। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? इसका मतलब ये मेडिकल कॉलेज में तमाम लोगों के साथ इस तरह से ये बेरहम व्यभिचारी औरत कांड की होगी और हत्या की होगी, हत्या की साजिश रची होगी। ये हत्यारी दिखाई देती है, इसको अविलंब इसको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए किसी भी अच्छे पद पे रहने का अधिकार नहीं है। उसके बाद आप चले आइए, एक भाजपा के फंडूस प्रवक्ता हैं संदीप पत्री, जो कोई भी गलती होगी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल जी से पूछ लीजिए, सोनिया जी से पूछ लीजिए, प्रियंका जी से पूछ लीजिए, कुंवर अर्जुन सिंह जी से पूछ लीजिए, पंडित नेहरू जिम्मेदार है। अरे भाई तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है? पर्पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। हम अक्सर ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सियासत करती है। हमने वो दौर भी देखा इस महामारी के दौरान जब एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई, मीडिया ने उस पर पूरा बवाल मचाया और ये बताने की कोशिश की कि इस महामारी के जिम्मेदार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। मुसलमानों की वजह से देश में ये महामारी फैली है और मुसलमानों ने ही देश में ये महामारी को बुलाया है और वही इसको फैला रहे हैं। तमाम बातें हम लोगों ने सुनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मीडिया से, पर अब वही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इस महामारी में संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सब सवालों को लेकर के मेरे साथ बनारस वाले चचा जी मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, हम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ही ये खबरें आ रही हैं कि संबित पात्रा जो है वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, सतपाल जी महाराज जो हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो वही साध्वी प्रज्ञा जो है उन्हें एक आंख से दिखना बंद हो गया है, दूसरे से भी उनकी रोशनी लगभग जा चुकी है। तो किन तरीकों से देखते हैं इन चीजों को आप? एक पिक्चर आई थी मनोज कुमार की जिसमें गाना फरमाया गया था, वही उस गाने को की बोल मैं आपको बता देता हूं, जिस गाने को मुकेश ने गाया है, स्वर्गीय मुकेश जी ने। गाने की बोल है क्या, राम न करे मेरे देश को ऐसा कभी कोई नेता मिले जो खुद डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और संघी मानसिकता की भाजपाई सरकारें जहां भी हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और अन्य प्रदेशों में, गुजरात में है, वहां की हालत बद से बदतर हो गई है। आप देख लीजिए कि सतपाल महाराज
ये कौन से जमातियों के वहां प्रवचन करने गए थे? जी न्यूज के चैनल के तमाम पत्रकार और उसके वो चौधरी वगैरह जो उनके ऑफिस में, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी चौधरी, जो भी कह लीजिए, ये कौन से जमातियों के बीच गए थे? तो भैया, किसी के ऊपर अगर आप आरोप लगाते हो या उंगली दिखाते हो तो कुछ उंगलियां आपकी तरफ मुड़ी होती हैं, कहती हैं, इशारा करती हैं कि बुरा जो ढूंढन मैं चलिया, बुरा न मिले कोई, जो तन ढूंढा आपनो हमसे बुरा न कोई। दूसरे को आईना दिखा रहे थे। ब्राह्मण शिरोमणि स्वर्गीय हेमंत करकरे, हत्या की साजिश रचने वाले ये लोग, अपने श्राप से लोगों को मौत की नींद सुनाने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ये हार्डकोर क्रिमिनल रही है। सुनील जोशी हत्याकांड में इसकी पहली बार माननीय शिवराज सिंह चौहान उर्फ माननीय सौराज सिंह चौहान की सरकार ने संघ प्रचारक सुनील जोशी की हत्याकांड में इसके खिलाफ एफआईआर कराया था। उसके बाद मालेगांव पालेगांव जो भी है, ये जो है नक्सली हमला करती रही, आतंकवादी हमला भी बोल सकते हैं। स्वर्गीय हेमंत करकरे ने इनको गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषाएं, अमर्यादित भाषाओं का इन्होंने इस्तेमाल किया। वो ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, ईमानदार थे, जिम्मेदार थे, पढ़े लिखे थे। उनकी मौत हो गई और उसका प्रायश्चित और पाप इनके सर चढ़ के बोल रहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कि इनकी एक आंख की रोशनी चली गई है, एक आंख से इनको कम दिखाई दे रहा है। अब आइए, आप सीधे चले आइए कानपुर मेडिकल कॉलेज की आरती लाल चंदानी वहां की प्रधानाचार्य हैं। उनका मैंने भी देखा है, तमाम जगह सोशल मीडिया पे और चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि जो ये मुस्लिम तबके के लोग हैं, ये अगर कोरोना से पीड़ित पाए जाते हैं तो इनको काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, इनको जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए। उसके उपलक्ष्य में ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से बात करने वाली थी। इसी तरह से मामला इनका उजागर हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? इसका मतलब ये मेडिकल कॉलेज में तमाम लोगों के साथ इस तरह से ये बेरहम व्यभिचारी औरत कांड की होगी और हत्या की होगी, हत्या की साजिश रची होगी। ये हत्यारी दिखाई देती है। इसको अविलंब इसको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए किसी भी अच्छे पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उसके बाद आप चले आइए, एक भाजपा के फंडूस प्रवक्ता हैं संदीप पत्री, जो कोई भी गलती होगी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल जी से पूछ लीजिए, सोनिया जी से पूछ लीजिए, प्रियंका जी से पूछ लीजिए, कुंवर आरपीएन सिंह जी से पूछ लीजिए, पंडित नेहरू जिम्मेदार है। अरे भाई, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? अरे कोरोना महामारी आकर के इस देश की सरकार और इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश के भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोल दी और ये नंगे हो गए हैं। देश के किसान, देश के मजदूर, देश के बेरोजगार नौजवान जितना प्रताड़ित हैं, जितना पीड़ित हैं, क्या उनका गम नहीं है? क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान में को अमेरिका जैसा देश बनाना चाहते हैं? अमेरिका की हालत आज क्या है कि वहां के प्रेसिडेंट को गुप्त अड्डे पर व्हाइट हाउस में वंकर में जाके छुपाया गया। अगर यहाँ की भी जनता उसी तरह से रुख अख्तियार कर लेगी तो इनको कहां छुपाया जाएगा? यहाँ की पुलिस ने कितना अत्याचार किया है हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर, लाठीचार्ज किया है, मारा है, लातों से मारा है, जूतों से मारा है। और
मानवता को इन लोगों ने शर्मसार किया। आप बल से, छल से इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश में हुकूमत करना चाहते हैं, कतई नहीं होगा। बड़ा आपके अंदर कुवत है तो नेपाल है, चाइना है, अब पाकिस्तान है, वहां आपकी बोलती बंद हो गई। एक भी शब्द नहीं निकला, एक भी बार मन की बात नहीं आई सामने। गरीब निरीह मजदूर के ऊपर कहर बरपाते हुए आपको बड़ा आनंद आ रहा है। कम से कम माननीय प्रधानमंत्री महोदय, प्रज्ञा ठाकुर की दशा देख करके और इस देश की गरीब जनता की हाय आपको जला करके राख कर देगी। विकलांग हो जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? आप ही बताइए, मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? तो इस देश का नागरिक है। इस देश का सब सनातनी धर्म को मानने वाला नागरिक है। इस देश का जैनी नागरिक है। इस देश का नागरिक सिख है। इस देश का नागरिक, भारत देश में रहने वाले सभी लोग इस देश के नागरिक हैं। उनको शर्म नहीं आती है? बेशर्मी की तह पार कर दी है और इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। अभी इनका एक नचनिया कह लिया जाए, मनोज तिवारी ऐसा लाठ पड़ा है कि राजघाट से सीधे अध्यक्ष की कुर्सी से औधे मुंह गिर गए। इनको हटा दिया गया। अब भाजपा की बी टीम, आम आदमी पार्टी, जिसका फरमान सुन लीजिए, इन्होंने बॉर्डर सील कर दिया। अच्छी बात है भाई, आप यहाँ की जनता को बचाना चाहते हैं। आप प्रवासी मजदूर जो यहाँ से चले गए हैं अपनी झुग्गी झोपड़ी और घर द्वार छोड़ करके, या जो काम करते थे, उनके बारे में आपकी कोई चिंता नहीं थी? ये भी इंटरनेशनल ब्रांड के झूठा हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, इंटरनेशनल ब्रांड के। मैं तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महोदया माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को हृदय से बधाई देता हूं और इस देश की जनता भी बधाई देती है। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को बधाई देता हूं और माननीय कुंवर आरपीएन सिंह जी को बधाई देता हूं और कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं और छोटे बड़े नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने रमजान के महीने में गरीब मीडियम श्रेणी के मुसलमान नौजवानों ने, महिलाओं ने किस तरह से गरीब मजदूरों को पानी पिलाया, खिलाया। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू को जेल में डाल रखे हैं, क्या गुनाह है उनका? अब तो सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार गुरु की मियानंद का केस वापस ले रही सरकार, ऐसा चल रहा है, ईश्वर जाने क्या है। तो भैया, आपके बिरादरी के एक और संत बैठे हुए हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, उनका भी वापस ले लीजिए। जितने अपराधी हैं आपके बिरादरी को, उनके भी केस वापस ले लीजिए। आजकल भाजपा जो है बलात्कारियों की और अपराधियों की, कतलियों की और नक्सली हमलावरों की सहयोगी हो गई है। भाजपा पार्टी अब अटल बिहारी वाजपेयी वाली, माननीय आडवाणी वाली, मुरली मनोहर जोशी वाली पार्टी अब नहीं रह गई है। यहाँ पे क्रिमिनलों के लिए स्थान है। यहाँ पे जो बिना हिंदू, इनको वही मंजूर है जो इनसे बिना कोई सवाल किए नतमस्तक होकर के गुलामों के भांति इनके वहां रहे। एक और मैं बता देना चाहता हूं, बड़ा जोर शोर से चला था मूत्र पार्टी, मूत्र पार्टी, मूत्र पार्टी। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि गौमूत्र का तड़का भाजपाई और संघी मानसिकता वाले नेताओं तथा अंधविश्वासी बकलोल हिंदुओं का अंग अंग फड़का। कोरोना की महामारी में जितने भी भाजपाई नेता हैं, चाहे सतपाल महाराज हैं,
ये क्या बोलते हैं संदीप पतरी हैं, और राजस्थान में तमाम नेता हैं। एक पूर्व अध्यक्ष जो कोरोना से मरे थे, उनके दाह संस्कार में गए थे। सब लोग क्वारंटाइन हो गए हैं, अपनी सुरक्षा के हेतु अंदर छुपे हुए हैं बंकर में। इन लोग को गौमूत्र पिलावे, गोबर खिलावे, हो सकता है ठीक हो जाए। मुझे तो नहीं लग रहा इस साइंटिफिक रीजन में, साइंस के जमाने में, मेडिसिन के जमाने में आप गौमूत्र से इलाज कर रहे हो। आप 1914 वाला भारत बनाना चाहते हो? मत करो। हमारे देश को इन लोगों ने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब मैं देशवासियों को से अपील करता हूं आपके चैनल के मार्फत कि आपस में मिलजुल के रहें, और इस देश की अर्थव्यवस्था अभी सुधरने वाली नहीं है। इस सरकार के जमाने में तो नहीं सुधरेगी, और इस सरकार की जिम्मेदारी जनता के प्रति न कोई जवाबदेही है और न कोई जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के प्रति है, और जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। और महिला बिरादरी तो एक घोर विरोधी है। एक चीज मैं और आपको 2 मिनट आपका लूंगा समय, 2 मिनट, मात्र 2 मिनट। ये लोग जश्न मना रहे थे, इस बात का जश्न मना रहे थे गरीब मजदूरों की मौत का, बॉर्डर पे जो सरगर्मी चल रही थी उसका, देश की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गई है उसका आप जश्न मना रहे थे, कोरोना का जश्न मना रहे थे। और कोरोना के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार और स्वयं राहुल जी ने कहा था उस वक्त इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से देश की एयरपोर्ट को बंद कर, लेकिन चमचागिरी में परेशान थे। ये तो मोदी क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में, आवा भगत में, उसी समय से हमारे देश में कोरोना की बीमारी एकदम जोर शोर से फैली है, चाहे दिल्ली हो, आगरा हो, अहमदाबाद हो। इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।